नेक्स्ट टॉपिक है विमाएँ। किसी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों को कहते हैं जो राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जैसे हमें मालूम है वेग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है वेग का विस्थापन बटे समय। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। बटे समय का मात्रक। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि विस्थापन का मात्रक की घात 1 गुणे समय का मात्रक की घात -1। तो हमें क्या हुआ, ये जो भौतिक राशि वेग है उसके मात्रकों को हम घातों के रूप में लिख दें तो क्या कहलाएगा, वो घातें। ठीक है, जो भी घातें मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विमाएँ कहते हैं। जैसे इसका मात्रक हो गया मीटर की घात 1, ठीक है, गुणे समय की घात -1। ठीक है, तो क्या पता चला, वेग जो है भौतिक राशि है, ठीक है, और उसके मात्रकों को हमने घातों के रूप में व्यक्त कर दिया। यानी किसी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों को कहते हैं जो राशि के मूल मात्रकों को व्यक्त करने हेतु मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। या इसका हम एक और एग्जाम्पल लेके आपको दिखा दे रहे हैं। त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो इसको लिख सकते हो वेग का मात्रक की घात 1 गुणे समय का मात्रक की घात -1। ठीक है, तो ये क्या कहलाया। तो ये जो भौतिक राशियां हैं इनको हमने इनके मात्रकों को घातक के रूप में लिख दिया, इनके मात्रकों को घातों के रूप में लिख दिया, तो यही क्या कहलाती है, विमाएँ कहलाती हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों को कहते हैं जो राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर की घात 1 और सेकंड की घात -2। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जैसे द्रव्यमान को अगर हमें विमा के रूप में लिखना है तो इसके लिए हम कैपिटल M का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, लंबाई के लिए कैपिटल L का यूज करते हैं। ठीक है, और समय के लिए कैपिटल T यूज करते हैं। ताप के लिए थीटा यूज करते हैं। अब मान लिया कोई भौतिक राशि P है, वो द्रव्यमान M की घात जो है, द्रव्यमान की घात A पर निर्भर कर रही है, लंबाई की घात B पर निर्भर कर रही है, समय की घात C पर निर्भर कर रही है और ताप की घात D पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो उस भौतिक राशि का फार्मूला क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। इसको लिखेंगे हम M की घात A, L की घात B, T की घात C और D
थीटा की घात डी। ठीक है, विमीय सूत्र को हम विमा में ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो मान लो ये एक पी की विमा ये आ गया। किसी भौतिक राशि में प्रयुक्त मूल मात्रकों को विमीय रूप में लिखने पर जो सूत्र बनता है उस सूत्र को हम विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे हमने एक माना कि एक भौतिक राशि पी है, वो द्रव्यमान की घात ए, लंबाई की घात डी तथा समय की घात सी पर निर्भर करती है तथा ताप की घात डी पर निर्भर करती है। तो उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे m की घात a, l की घात b, t की घात c, थीटा की घात d। इसको पावर के रूप में ना पढ़ के m a l b t c और थीटा d पढ़ते हैं, थीटा की पावर d। तो ये एक विमीय सूत्र पता चल गया। विमीय सूत्र क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि में प्रयुक्त मूल मात्रकों को विमीय रूप में लिखने पर प्राप्त सूत्र को हम विमीय सूत्र कहते हैं। अब हम कुछ राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे, यानी कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। तो पहला हम ले रहे हैं क्षेत्रफल। हमें अगर फार्मूला याद है तो हम सबका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बराबर, तो हमने क्या बताया था, दूरी के लिए L लिखते हैं, L गुणे L कितना हो गया, L स्क्वायर। दूसरा आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब आयतन का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र फिर लिखेंगे इसको हम L इंटू L इंटू L, तो कितना आ गया L क्यूब। ठीक है, अब चाल बराबर क्या होता है, ठीक है, चाल का हमें निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल का विमीय सूत्र क्या हो गया, दूरी का विमीय सूत्र बटे समय का विमीय सूत्र। तो ये ऊपर जाएगा तो LT-1 पावर T है, जब हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो इसकी घात -1 हो जाएगी। फिर ऐसे ही हम वेग का निकाल लें, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो अब वेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विस्थापन यानी हम दूरी ही नापते हैं, दूरी के लिए कैपिटल L सिंबल यूज करते हैं, समय के लिए T यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा LT-1। ये भी हो गया हमारा। अब हम निकालते हैं त्वरण का। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण का क्या होगा, फार्मूला याद रहे बस, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, या समय अंतराल भी लिख सकते हैं, वही चीज़ है समय। तो त्वरण, अब हम यहाँ पे त्वरण का विमीय सूत्र, हमें अब विमीय सूत्र या अभी निकाले हैं वेग का, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर वेग का विमीय सूत्र यानी LT-1 अपान T। तो क्या आ गया LT-2,
या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0 LT-2। अब हम बल का निकालेंगे। बल फॉर्मूला याद होना चाहिए, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल की विमा बराबर द्रव्यमान की विमा गुणित त्वरण की विमा LT-2 mLT-2। ठीक है, तो हमें कोई भी विमा निकालनी हो तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका फार्मूला। अगर फार्मूला पता है तो हम विमेय सूत्र निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कार्य। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो अब कार्य की विमा क्या हो जाएगी, तो बल की विमा कितनी आई थी, mLT-2 इंटू विस्थापन के लिए हम L लिखते हैं, तो क्या आ गया ये mL²T-2। आप लोगों को नोट करना चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट है शक्ति। P इज इक्वल टू W/T, ये फार्मूला होता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो कार्य के अभी निकाले हैं mL²T-2, ये कार्य की विमा हो गई, समय की हो गई T, तो क्या हो गया ये mL²T-3। ठीक है, संवेग P बराबर mv, फिर हम संवेग का निकालते हैं। तो संवेग के लिए क्या होता है, P बराबर mv यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो P की विमा यानी संवेग की विमा क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की विमा गुणे वेग की विमा LT-1। तो क्या हो गया, संवेग की विमा mLT-1। ठीक है, तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए, कोई भी अगर हमें निकालना है तो हमें उसका फार्मूला याद होना चाहिए। अब हम निकालते हैं ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का निकालते हैं पहले। गतिज ऊर्जा देखते जाए, बड़े आसानी से निकाल आएगा। K बराबर ½ mv²। तो हाफ क्या है, यहाँ पे संख्या है, तो संख्या का ये विमाहीन होता है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो K की विमा यानी गतिज ऊर्जा की विमा बराबर द्रव्यमान की विमा गुणे वेग की विमा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा m, ये हो गया L²T-2, तो ये आ गया mL²T-2। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा की विमा क्या हो गई, mL²T-2। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ इससे। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो हम बल की विमा नहीं याद है तो हम निकाल भी सकते हैं, F बराबर ma, तो कितनी होगी इसकी विमा mLT-2। तो अब दाब की विमा बराबर बल की विमा यानी mLT-2 बटे क्षेत्रफल के लिए L²।
तो क्या आ जाएगा ये ml-1 t-2। तो ये क्या आ गई, दाब का विमेय सूत्र आ गया।